समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही रेड क्रॉस सोसाइटी को और सुदृढ़ करने के लिए एक नई पहल की गई है। रेड क्रॉस की कैंटीन को उपायुक्त कार्यालय परिसर में खोला गया है। यहां अर्जित होने वाली आमदन रेड क्रॉस सोसाइटी के अकाउंट में जाएगी और जरूरतमंद लोगों का सहारा बनेगी। लोगों की मदद को उद्देश्य मानते हुए इस कैंटीन का शुभारंभ मंगलवार के दिन किया गया। इस मौके पर डीसी हमीरपुर अमरजीत सिंह, एडीएम हमीरपुर राहुल चौहान, एस बड़ी ई2 डीसी अपराजिता चंदेल सहित रेड क्रॉस सोसाइटी को गत दिवसीय कन्या के शगुन में आए हुए 1 लाख से ज्यादा शगुन को दान करने वाले माता पिता भी मौजूद रहे। उपायुक्त हमीरपुर अमरजीत सिंह ने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से कैंटीन को शुरू किया गया है। उन्होंने बताया रेड क्रॉस के माध्यम से गतिविधियां कुछ खास नहीं है। एक लैब संचालित की जा रही थी, लेकिन वर्तमान में बजट की कमी की वजह से वह भी सही ढंग से संचालित नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस को मजबूत करने के लिए कई तरह की गतिविधियां करने का प्लान तैयार किया गया है। इसी कड़ी में कैंटीन का शुभारंभ किया गया है और यहां पर डिजिटल पेमेंट तथा कैश पेमेंट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एस बड़ी ई2 डीसी अपराजिता चंदेल ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए रेड क्रॉस की इस कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। यहां तैनात कर्मचारी और अधिकारी इस कैंटीन का लाभ लेंगे। मुख्यमंत्री की सोच है कि जरूरतमंदों को हर तरह से लाभ पहुंचे। यहां अर्जित होने वाला लाभांश रेड क्रॉस सोसाइटी के अकाउंट में जाएगा और उन लोगों की मदद होगी जो कि जरूरतमंद है। रेड क्रॉस में अपनी बेटी के शादी के शगुन की राशि देने वाली महिला सीमा देवी ने बताया कि समाज सेवा के लिए कुछ करने की इच्छा से ही 1 लाख से ज्यादा की राशि रेड क्रॉस में जमा करवा दी है। उन्होंने कहा कि हमारा सारा परिवार नौकरी में है और सोसाइटी की मदद करने की मंशा से सारे पैसे दान कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस को पैसे देने के बाद अच्छा महसूस कर रहे हैं और समाज सेवा के ध्येय के चलते ये काम किया है। वहीं पति आदर्श कांत ने बताया कि मेरी पत्नी की सोच समाज सेवा की रही है और पहले ही सोचा हुआ था कि किसी कार्यक्रम में कोई शगुन आएगा तो उसे दान करेंगे। उन्होंने बताया कि 15 फरवरी को बेटी की शादी हुई थी और शादी में जमा हुआ 1 लाख से ज्यादा का पैसे को रेड क्रॉस सोसाइटी में दान कर दिया है। बता दें कि मुख्यमंत्री की यह सोच है कि रेड क्रॉस के माध्यम से लोगों की यथासंभव मदद सुनिश्चित की जाए। रेड क्रॉस की कैंटीन में ऑर्डर पर भी खाद्य सामग्री लोगों को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस कैंटीन के माध्यम से होने वाली आय रेड क्रॉस सोसाइटी को जाएगी, जो कि जरूरतमंदों की मदद पर खर्च होगी। हाँ जी, मेरे मन में था कि मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूं। मतलब सोसाइटी में बहुत सारी लोगों को परेशानियां हैं, तो मैं डीसी महोदय से मिली। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैम आप रेड क्रॉस में मतलब आइए और मतलब यहाँ पर आप जो देना चाहते हैं वो कीजिए। तो मेरी बेटी की शादी थी, तो दान तो हर कोई देता है, तो मुझे लगा था कि मैं दान तो दूंगी, लेकिन जो लोग देते हैं वो वापसी की भी इच्छा रखते हैं कि हमें वापसी में भी ये नहीं दिया जी, वो नहीं दिया। तो भगवान ने मुझे इतना सक्षम बनाया है, इतना ऐसे बनाया है, हम सब जॉब करते हैं कि मतलब हम दे सकें और सोसाइटी की हेल्प कर सकें। तो मेरे मन में इच्छा हुई कि जो भी बेटी का शगुन आएगा मैं उसे जेन्युइन पढ़ना चाहती कि किसने क्या दिया, किसको मैं क्या दूंगी, तो मैं ये सारा डोनेट कर दूंगी। भगवान ने जरिया मुझे बनाया, लेकिन जो लोगों ने मुझे दिया लेकिन मुझे नहीं दिया, वो रेड क्रॉस को दिया। तो मेरे साथ वो भी इस जो अच्छा जो कार्यक्रम था उसमें वो भी हिस्सेदार बने। उन सब का डोनेशन है, अकेला मेरा नहीं है। तो यही मेरी इच्छा थी कि मैं सोसाइटी की सेवा कर सकूं। और मेरा एक नेचर है कि मैं मतलब ज़्यादा लोगों से मिलना चाहती हूँ और ज़्यादा अच्छे काम करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं सारा श्रेय अपनी पत्नी को देना चाहूँगा मैं, क्योंकि इनकी एक वो सोच रही है शुरू से ही। अभी हम बच्चों की शादियों के बारे में नहीं सोचा था कि जब भी कोई हमारे घर कोई ऐसा फंक्शन होगा तो हम सारा का सारा जो भी शगुन आएगा उसको हम डोनेट करेंगे। तो शादी चंडीगढ़ में हुई, 25 तारीख को शादी थी, तो 2 तारीख को घर पे उखली में धाम थी। तो 2 तारीख को क्या नाम रेड क्रॉस वाले आए, मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा यहाँ से। और उन्होंने बड़े सुचारू रूप से वहाँ पे बैठ के पूरा वो किया और जितनी भी राशि हुई 1,01,000 वो उन्होंने क्या नाम मेरे को खुशी है
कि ये रेड क्रॉस में गई। कई तरह की गतिविधियां रेड क्रॉस सोसाइटी की हमीरपुर शाखा द्वारा चलाई जाए, उनमें से एक कड़ी में प्रथम जो हमने अपने लेवल पे रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से प्रयास हुआ है वो एक कैंटीन है। इसमें जैसा कि पहले बताया, लाभांश इसका रेड क्रॉस की तरफ जाएगा। डायरेक्ट पेमेंट है, डिजिटल पेमेंट है और कैश की तो ऑब्वियसली सुविधा है ही है। और उसके अलावा क्योंकि एक रेड क्रॉस का जो वर्तमान हमारी वित्तीय स्थिति है और गतिविधियां हैं वो लगभग नगण्य है, कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो पर है। एक लैब हमारी चलती थी, अब उसमें कुछ फंडिंग का इशू है और कुछ फ्री टेस्ट हम लोग करते थे, तो वो भी काफ़ी समय से वो फंक्शनल नहीं है। तो कुल मिला के गतिविधियाँ भी ज़ीरो है, इनकम तो उसकी वजह से ही थी, वो भी ज़ीरो है। और हम सबका मानवता के लिए ये कर्तव्य है कि एक तो रेड क्रॉस की गतिविधियों को हम बढ़ाएं, उसके लिए हमारे पैट्रन ये प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। उसके अलावा बहुत सारे हमारे लाइफ मेंबर्स भी हैं। 108 तो पिछले वर्ष में भोरंज में ही बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 200 से ऊपर होंगे वो लोग जिन्होंने अपना आय का कुछ ना कुछ अंश यहाँ पर दिया है और अपनी इच्छा हमारे सामने रखी है कि हम मानवता की सेवा करना चाहते हैं। उसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। तो कैंटीन के साथ साथ ये हमारा एक प्रचार प्रसार केंद्र भी रहेगा रेड क्रॉस का। यहाँ पर किस तरह से मेंबरशिप करनी है या हम क्या करने जा रहे हैं, क्या ब्लड डोनेशन कैंप्स हैं, चाहे आर्टिफिशियल लिम्स का हम लोग सोच रहे हैं, उसके अलावा रेड क्रॉस मेला, लकी ड्रॉ, वो सब, ताकि कई बार लोग आते हैं, आप सबके आसपास भी आपने कई देखे हैं जो ज़रूरतमंद है, उनको वित्तीय स्थिति उनकी ठीक नहीं है, हम चाह कर भी उनकी मदद नहीं कर सकते, या कोई इंडिविजुअली करता है तो उसकी एक सीमा है, वो एक आदमी की हेल्प कर देगा, 2 की कर देगा, 10 की कर देगा। जब हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो एक कम और एक ही विचारधारा होगी कि हमने सेवा करनी है, तो हमारी फोर्स मल्टीप्लाई हो सकती है और हम काफ़ी ज़्यादा लोगों को टारगेट कर सकते हैं, उनको बेनिफिट दे सकते हैं। आखिर वो दिन आ गया है जब उनकी नेक सोच धरातल पर हमें इस कैंटीन के रूप में दिखाई दे रही है और आज इसका एक विधिवत शुभारंभ किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये सोच थी कि हम आम दिन में हम इतनी बार चाय पीते हैं या इतनी बार कुछ भोजन कर रहे हैं या फिर एक रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं, तो किसी न किसी माध्यम से हर वक्त हम किसी तरह से किसी की एक मदद कर सकें। तो एक रेड क्रॉस कैंटीन एक बहुत अच्छी शुरुआत है। यहाँ पर हम जितने भी हमारे अलग अलग ऑफिसर्स हैं, किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी की और किसी प्रकार का कोई आयोजन है, तो जो भी हमारे पास यहाँ पर सुविधा है रिफ्रेशमेंट्स के रूप में, लंच या डिनर के रूप में, इसमें यदि आप हमें ऑर्डर देते हैं तो हम आपको समय पर जो है आपकी डिलीवरी पहुँचाएंगे और साथ में आपको आश्वस्त करते हैं कि जो भी आपका कंट्रीब्यूशन उसके माध्यम से रेड क्रॉस में जाएगा वो किसी न किसी गरीब या किसी न किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की ही सहायता करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी इस मुहिम में जुड़ेंगे। ये एक सोच है, ये एक कैंटीन नहीं बल्कि एक सोच है। आप सभी इस सोच के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारी जितनी भी यथासंभव मदद करें कि हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं इसके माध्यम से हम समाज में कुछ एक कंट्रीब्यूशन दे सकें, कुछ एक योगदान दे सकें। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts
to take the school up and flourish it very well. And we excelled in all the spheres, cultural activities, outdoor activities as well as the education activities. सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।